अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर वेरिएशन, क्लास मैट्रिक का चैप्टर नंबर 2 है ये, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रेशो। पहला टॉपिक इसका है रेशो के रेशो क्या होता है। सबसे पहले रेशो की डेफिनेशन देख लेंगे। तो बच्चों, डेफिनेशन है हमारे पास रेशो की। रेशो इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ हैविंग सेम काइंड्स। क्या मतलब है, रेशो जब हम निकालते हैं तो उनकी काइंड्स जो हैं, क्वांटिटीज़ की काइंड सेम होनी चाहिए। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम यूनिट, और उन दोनों का यूनिट भी क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। इफ़ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड, ए और बी क्या है, यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ ले ली हैं। जैसे हम रियल नंबर में बात करते हैं कि ए और बी कोई रियल नंबर है, इस तरह यहाँ पे बोल दिया कि रियल ए और बी क्या है, यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ हैं। एंड बी इज़ नॉट ज़ीरो, और बी जो है कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। अगर ज़ीरो हो गया तो वो अनडिफाइन हो जाएगा, हम रेशो फाइंड नहीं कर सकेंगे। दैन द रेशो ऑफ ए एंड बी इज़ रिटन एज, रेशो को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इससे भी डिनोट कर सकते हैं। ए रेशो बी, ये जो दो डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं रेशो को, और ए अपॉन बी, ए डिवाइडेड बाय बी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेट्स चेक सम एग्जाम्पल्स। यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास, मैं यहाँ पे a की वैल्यू ले लेती हूँ। a हमारे पास है 14, और यहाँ पे रेशो लिख देती हूँ, रेशो 3 लिख लिया मैंने। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारे पास रेशो हो गया। इसको मैं 14 डिवाइडेड बाय 3 की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। इसी तरह बहुत सी एग्जांपल्स होती हैं जो रेशो को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी ना तो यूनिट है ना तो कोई क्वांटिटीज़ है। जब हमारे पास क्वांटिटीज़ बता दी जाएंगी तो जब तक सेम क्वांटिटीज़ नहीं होंगी तो हम उनका रेशो फाइंड नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, और एक और चीज़ है यहाँ पे, जो ये ए है, इन ए रेशो बी द फर्स्ट टर्म ए इज़ कॉल्ड, ये जो ए लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म जो होती है रेशो की, वो कहलाती है हमारे पास एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज़ में भी बहुत बार आता है कि ये हमारे पास ए जो दिया हुआ है वो क्या है, और बी जो दिया हुआ है वो क्या है। एंड द सेकंड टर्म हमारे पास क्या कहलाती है, सेकंड टर्म जो है वो कहलाती है कॉन्सिक्वेंट। सेकंड टर्म इज़ कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। ये हमारे पास हो गई रेशो की डेफिनेशन, और रेशो को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, और रेशो को ए और बी को हम क्या बोलते हैं। और याद रखिएगा, ये बी है, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये हम इस तरह से नहीं लिख सकते 14 ज़ीरो। तो जब भी अगर नीचे ज़ीरो आ गया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। इसको हम इसका मतलब सॉल्व ही नहीं कर सकते। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैं यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, तो कैसे क्वांटिटी सेम होंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि इसका रेशो निकलेगा, इसका रेशो सॉल्व कर सकते हैं, इसका रेशो सॉल्व नहीं कर सकते। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपकी बुक से ली हैं। फाइंड द रेशो 400 मीटर टू 900 मीटर। इसी तरह सारे एग्जाम्पल्स हैं जो वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास 400 मीटर टू 900 मीटर। तो सबसे पहले पार्ट सॉल्व कर लेंगे। 400 मीटर टू 900 मीटर, इसका क्या मतलब है, रेशो निकालना है हमें। तो रेशो को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों की क्वांटिटीज़ और यूनिट सेम है। यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है। अगर इन दोनों की क्वांटिटीज़ सेम नहीं होंगी तो हम इनका रेशो नहीं निकाल सकेंगे। यहाँ पे क्वांटिटीज़ सेम है तो ईज़िली हम इनका रेशो फाइंड कर सकते हैं। 00 से 00 कट हो गए। यहाँ पे क्या रह गया, 4/9। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4:9। और इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 9 या 4/9। तो दैट इज़ योर आंसर। सिर्फ आप लोगों को क्वांटिटीज़ देखनी है। अगर क्वांटिटीज़ सेम होंगी तो हम आंसर रेशो को फाइंड कर सकेंगे। अगर क्वांटिटीज़ सेम नहीं होंगी तो हम क्या बोल देंगे कि डज़ नॉट एग्जिस्ट। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास 700 ग्राम टू 2 kg। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ग्राम लिखा हुआ है, यहाँ kg लिखा हुआ है, लेकिन kg को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम में, तो इसलिए इनकी क्वांटिटीज़ को हम सेम बना सकते हैं कि ग्राम से किलोग्राम से हम ग्राम में जा सकते हैं। तो पहले हम
किलोग्राम को चेंज करेंगे ग्राम में। यहाँ पे लिखा है 2 kg। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम। ये याद रखिएगा, 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम। अब क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है 2 kg, तो हम 2 kg को कैसे फाइंड करेंगे? 2 kg को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1000 से, तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2000 ग्राम में। अब क्वांटिटीज़ हमने सेम कर ली, यहाँ भी 700 ग्राम लिखा हुआ है, यहाँ भी 2000 ग्राम लिखा हुआ है। 700 ग्राम का रेशियो हम निकालेंगे 2000 ग्राम से, तो 700 रेशियो 2000, 00 से 00 हमने कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया? 7 डिवाइडेड बाय 20, तो दैट इज़ योर आंसर। अगर नंबर्स भी कैंसिल आउट हो रहे होते हैं तो हम नंबर्स भी कैंसिल आउट करके जो हमारी लोएस्ट टर्म बनती है तो हम उसको अपना रेशियो बना लेते हैं। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास 30 सेकेंड 2 मिनट। यहाँ भी क्वांटिटीज़ डिफरेंट है लेकिन हम मिनट से, लेकिन यूनिट तो सेम है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। तो हम क्या करेंगे? मिनट से किस में कन्वर्ट, मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे? पहले सेकंड में। और सब स्टूडेंट्स को पता है 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 1 मिनट में हमारे पास होते हैं 60 सेकंड्स। तो क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है 2 मिनट, तो 2 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 60 से। 2 मिनट फाइंड किस तरह से करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 60, तो हमारे पास कितने मिनट्स आ जाएंगे? 120 मिनट्स। ये हमने 2 मिनट्स फाइंड कर लिए। अब हम अपनी रेशियो जो है ईजिली फाइंड कर सकते हैं। 30 रेशियो 120। अगर आपको इस तरह से सॉल्व करना हो तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या डिवाइड की फॉर्म में करना हो तो डिवाइड की फॉर्म में भी कर सकते हैं। 0 से 0 कट हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो हमारा रेशियो क्या आ गया? 1:4, तो दैट इज़ योर आंसर। आई होप आपको सारी एग्जाम्पल्स क्लियर हो गई होंगी कि अगर क्वान्टिटी सेम हो, अगर ना भी हो तो क्वांटिटी सेम, लेकिन उनके यूनिट तो हमें पता है, यूनिट हम सेम ला सकते हैं। तो इस तरह से हम रेशियो फाइंड कन्वर्ट करके भी फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल 4 है हमारे पास, ₹202 300 ग्राम। अब यहाँ पे देखें ना, रुपीस दोनों की क्वांटिटीज़ काइंड्स जो हैं अलग अलग है, ना हम ग्राम से रुपीस में जा सकते हैं और ना ही रुपीस से ग्राम में आ सकते हैं। तो दोनों की क्वांटिटीज़ और यूनिट अलग अलग हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस द क्वांटिटीज़ आर नॉट सेम ऑफ काइंड, सेम काइंड, सो रेशियो कैन नॉट बी इक्वल। क्योंकि इनकी तो क्वांटिटीज़ और काइंड यूनिट सेम ही नहीं है, तो हम किस तरह से रेशो निकालेंगे? तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि रेशो यूनिट हमारे सेम नहीं है, क्वांटिटीज़ भी हमारे पास सेम नहीं है, तो हम इसका रेशो नहीं निकाल सकते। ये हो गई सारी रेशो की क्वांटिटीज़ और क्वालिटीज़। अगर काइंड्स निकालनी हो तो किस तरह से रेशो को सॉल्व करते हैं। एक दो एग्जांपल्स और क्लियर करेंगे कि अगर क्वेश्चन किसी और वे में आ गया तो हम रेशो को, या उसमें अगर कोई वैल्यूज़ आ गई तो हम उसमें रेशो को किस तरह से फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द रेशो। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी की फॉर्म में, 5a + 2b रेशो, मतलब ये क्या है हमारे पास? एंटीसीडेंट है। 4a + 3b, और यह हमारे पास क्या है? कॉन्सिक्वेंट है। इफ़ यहाँ पे बताया है कि अगर a/b हमारे पास 4/5 है तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करके रेशो की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब a और b को ख़त्म कर देना है, क्योंकि इन्होंने a और रेशो b की वैल्यू हमें बता दी है कि 4/5 है। तो स्टार्ट कर लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। गिवन है हमारे पास, गिवन दैट a/b इज़ इक्वल्स टू 4/5। अब हमें क्या फाइंड करना है? 5a + 2b डिवाइडेड बाय, इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ ना, 4a + 3b। अब मुझे क्या करना है? यहाँ पे एक ऐसी टर्म बनानी है कि a/b बन जाए, a/b बन जाए। वो कैसे बनेगा? जब मैं इन सबको डिवाइड किससे करवा दूँगी? b से, क्योंकि a है, इसके नीचे मुझे क्या लाना है? b लाना है, ताकि मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करवाऊँगी? न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मैं डिवाइड किससे करवा दूँगी?
बी से डिवाइडेड बाय बी इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। दोनों में मैं क्या करवा दूंगी, डिवाइड करवा दूंगी, तो ये दोनों के नीचे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी 5a डिवाइडेड बाय बी प्लस 2b डिवाइडेड बाय बी, नीचे भी इसी तरह से करेंगे डिनोमिनेटर में 4a डिवाइडेड बाय बी प्लस 3b डिवाइडेड बाय बी। यहाँ पे तो दोनों जगह सेम आ गए, b से b कट कर दिया हमने, यहाँ भी b से b कट कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आया 5a डिवाइडेड बाय b। तो a डिवाइडेड बाय b की वैल्यू क्या थी हमारे पास, सवाल में क्या दी हुई है, a रेशो b गिवन दिया हुआ है 4:5 के, तो इसकी जगह मैं यहाँ क्या रख दूँगी 4:5। ठीक है 2, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो इसकी जगह पे क्या आ गया 1। सेम इसी तरह मैं नीचे करूँगी 4:5 प्लस 3। यहाँ तक क्लियर है। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, इसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। ऊपर हमारे पास आंसर आया 4 प्लस 2 1 ज़ा 2। अब नीचे सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रहे तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 4 ज़ा 16, 16 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एलसीएम करेंगे, जिस तरह से हम एलसीएम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो एलसीएम का आंसर हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे मैंने सॉल्व कर लिया एलसीएम को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 5 को मल्टीप्लाई करवा दिया 3 से, एलसीएम में हमारे पास आ गया 5। 16 और 15 को मैंने ऐड किया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 31 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको मैं यहाँ लिख दूँगी 31 डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पे देखें डबल डिवाइड आ गए तो किस तरह से करेंगे, 16 ये डिवाइड है तो इसको हम क्या कर लेंगे, डिवाइड 31 डिवाइडेड बाय 5। और सब स्टूडेंट्स को पता है डिवाइड जब भी आ जाता है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके हम क्या करते हैं, वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 5 ऊपर आ जाएगा और 31 नीचे आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 6 5 ज़ा 30 डिवाइडेड बाय 31। और तो ये रेशो भी हमारा आ गया कि रेशो हमारे पास क्या आ गया, इसका रेशो इज़ इक्वल्स टू 30:31। तो दैट इज़ योर आंसर। एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गई होगी कि सवाल में अगर रेशो गिवन हो और वेरिएबल्स हमें फाइंड वेरिएबल्स भी आ जाएं तो हमें उसको किस तरह से नेग्लेक्ट करना है, किस तरह से उसका रिजल्ट ला के हमें रेशो ही फाइंड करना है। बहुत ही इजी सी एग्जाम्पल है। जस्ट आपको क्या करना था कि आपको इस वैल्यू को अपने कंडीशन जो दी हुई थी उसमें बनाना था। ए आपके पास गिवन था तो आपने क्या किया, न्यूमरेटर में सबको डिवाइड करवा दिया, डिनोमिनेटर में भी, न्यूमरेटर में भी, किससे, बी से। तो a अपॉन बी हमारे पास a रेशो b की कंडीशन हमारी गिवन कंडीशन में बन गई थी, तो हमने जस्ट वैल्यू पुट की और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारा आंसर आ गया 30:31। उम्मीद है आपको ये एग्जांपल्स क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब हमें वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है। व्हेन द रेशो 3m + 5 रेशो 4m + 3 एंड 2 रेशो आर इक्वल। कंडीशन क्या दी हुई है, 3m + 5, ये इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 3m + 5 रेशो है तो इसको अपॉन में करके लिख सकते हैं 4m + 3, और आगे क्या बोले, एंड 2 रेशो 3 आर इक्वल, इसका मतलब इज़ इक्वल्स टू 2/3। अब हमें क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। ईज़िली m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई करवा देंगे और 2 को 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह से, 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में आ गया इज़ इक्वल्स टू 2 4m + 3। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है उसको 1 बाय 1 सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी यही करेंगे और यहाँ भी यही करेंगे। 3 3 ज़ा 9m + 3 5 ज़ा 15 इज़ इक्वल्स टू 2 4 ज़ा 8m + 2 3 ज़ा 6। यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m की वैल्यू है, तो वेरिएबल्स को एक साथ कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म को हम एक साथ कर लेंगे। तो 9m प्लस का m 8m है, यहाँ आके माइनस का 8m हो गया इज इक्वल्स टू 6 अपनी पोजीशन पे ही रहा, प्लस का 15 है, वहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस का 15। 9 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, m। 6 में से माइनस करेंगे 15 तो प्लस माइनस माइनस
बड़ी वैल्यू के साथ जो नंबर होता है वो आता है। 15 में से 6 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया m इज़ इक्वल्स टू -9। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ज़रूरी नहीं है रेशो ही फाइंड करें, अगर हमें सवाल में रेशो भी गिवन हो तो हमें वैल्यूज़ भी फाइंड करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 4:15 टू मेक इट इक्वल टू 2:3। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे होगा, यहाँ पे बोला है कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, कोई ना कोई एक नंबर हमें ऐड करना है, किसमें, अपने रेशो के अंदर। तो रेशो हमारे पास दिया हुआ था 4:, ये दिया हुआ है हमारे पास सिंपल 4:15। अब यहाँ पे क्या कहा है, एक ना एक नंबर हमें ऐड करना है, तो दोनों में हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हमने क्या कर लिया, सबसे पहले लेट कर लिया, लेट ए बी द नंबर, यह हमने लिख लिया, लेट ए बी द नंबर प्लस ए, यहाँ भी लिख लिया। ए को ऐड करवाने के बाद लिखा हुआ है टू मेक इट इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, 2/3 के। अब हमें क्या करना है, ये जो ए दिया हुआ है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वही करेंगे जो हमने ऊपर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 + a से, और 2 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 15 + a से। 4 3 ज़ा 12 + 3a इज़ इक्वल्स टू 15 2 ज़ा 30 + 2a। कांस्टेंट टर्म को एक साथ कर लेंगे और वेरिएबल टर्म को एक साथ कर लेंगे, तो 3a - 2a इज़ इक्वल्स टू 30 - 12। तो a का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 30 में से 12 को अगर हम माइनस करें, a इज़ इक्वल्स टू 18। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, दैट इज़ योर आंसर। ये एग्जाम्पल भी सॉल्व हो गई। रेशो फाइंड करने के लिए क्वेश्चन जिस भी टेक्निक से आए, जिस भी वे में आए, तो आप लोगों को रेशो फाइंड करना आना चाहिए। अगर सवाल में रेशो ही गिवन हो तो किस तरह से हम उनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, वो भी आप लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए। एक्सरसाइज 2.1 के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, इसी तरह से करने हैं, कोई भी मुश्किल नहीं होगा। सब में क्वांटिटीज़ चेंज होंगी या क्वालिटीज़ होंगी, काइंड्स होंगी, तो उसको किस तरह कन्वर्ट करना है मैंने वो आपको बता दिया है। बाकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो वो भी बता दिया, कोई नंबर अगर ऐड करके हमें सॉल्व करना हो तो वो भी बता दिया। तो 2.5 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग घर में सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे 2.1 जो है उसका टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रोपोर्शन सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।